फिर से मदन जी को हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया ये कि भाई एक तो हम सब लोग मिल जाएं और दूसरा जो है कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें भी हो जाएं। तो आज का सब्जेक्ट जैसा आपको सबको मालूम ही होगा हमारे उससे व्हाट्सएप की पोस्टिंग से, आज का सब्जेक्ट था 3 गुणा और 4 वर्ण। मदन जी आप शुरू करें इसमें 3 गुणों के बारे में। नहीं आप शुरू करो। अरे आप शुरू करें। नहीं आप फिर मकरंद करेंगे थोड़ी सी अपनी बात, फिर बाकी लोग करेंगे। नहीं आप बोलिए प्लीज, आप बोलो। हैं अच्छा ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस वक्त आप शर्मा रहे हैं तो कोई बात नहीं। मकरंद हाउ अबाउट यू ब्रेक गाइस। मैं कह रहे हो तो मैं कहता हूँ। हाँ बिल्कुल। बेसिकली जो हमारा स्वभाव है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव जो है वो, या ये कहो कि जो टोटल प्रकृति है जिसको या प्रकृति बोलते हैं, वो त्रिगुणात्मक है। यानी कि वो 3 गुणों से मिलके, जैसे एक रस्सी होती है उसमें 3 धागे लेके उनको जो है बट देते हैं, तो इस तरीके से जो है 3 बेसिक गुण जो है वो हर पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो होते हैं। वो 3 गुण बताए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बेसिकली। और इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हर इंसान में रहते हैं, हर पर्सनैलिटी में रहते हैं। और ये कह लो कि जन्मजात ही आते हैं बेसिकली ये गुण, अपने स्वभाव, जिसको हम स्वभाव बोल देते हैं। तो ये हमारा जो स्वभाव है ये भी त्रिगुणात्मक है। इसमें ये तीनों गुण जो है रिफ्लेक्ट होते रहते हैं और ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई बढ़ जाता है, और हम कोशिश करके इनको चेंज भी कर सकते हैं। परफेक्ट। मदन जी आपका अब आप थोड़ी सी टिप्पणी दें। नहीं मेरा तो हर्षी ये 3 गुण कौन से हैं? ये कौन से 3 गुण हैं? बिल्कुल ठीक बात है, ये सवाल तो आ गया ना मकरंद जी। तो ही सवाल आए बिना तो मजा ही नहीं है ना कुछ। 3 गुण तो मिलके बनते हैं, लेकिन वो है कौन से? बिल्कुल ठीक बात है, इसका जवाब भी देते हैं। तो मदन जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं आप बोलिए। अच्छा प्रभात जी आप कुछ? नहीं बोलिए, आप बोलो। आपको पता है रजो सतो। अरे मदन यार आपका चेहरा ओवर फोकस है। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही बॉस, आज हमारी लाइट नहीं आ रही, तो ये मैंने टॉर्च जला रखी है, टॉर्च। अच्छा लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ। ऐसा है कि जो हम लोगों की जिंदगी है, जो whatever life we are living, and please excuse me, मैं sometimes I'll shift to switch to English, but hopefully it will not matter too much. No problem. We live our life and we have certain experiences of life, and that is what our life is. Life is consisting of experiences. The experiences that we have are based on the quality and texture of our mind. If our mind's texture and quality is different, then the same event can give us different experience. तो एक कहानी सुनाई जाती है उसके बारे में कि जैसे एक ऑफिस की पार्टी है। अब हमारे यहाँ पे कभी कभी साल में एक बार ऑफिस की पार्टी होती है, और उस पार्टी में ड्रिंक्स भी सर्व होती हैं, खाना भी सर्व होता है, और म्यूजिक भी होता है, और लोग शोर भी मचाते हैं। शायद वहाँ भी इंडिया में भी होती होगी इस तरह की पार्टी। अब एक पार्टी का इनविटेशन आया, तो उस इनविटेशन को कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। तो जैसे एक सज्जन थे, पीटर नाम है उसका। तो पीटर को जैसे इनविटेशन मिला तो वो तो बहुत खुश हो गया कि भाई वाह वाह क्या बात है, मुझे तो वहाँ पे आज जाके पीने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, पार्टी होगी, डांस होगा, मजा आएगा। वही इनविटेशन जो था वो माइक को भी गया। तो माइक ने सोचा अरे यार ये एक और मुसीबत, शाम खराब होगी वहाँ पर,
लोगों से मिलूंगा, सेम ही लोग हैं, सुबह भी वही ऑफिस में मिलते हैं, शाम को भी वही मिलेंगे, बेकार की बातें करेंगे, मगर जाना तो पड़ेगा। तीसरा एक आदमी था, उसको भी इसी पार्टी का इनविटेशन मिला और उसका रिएक्शन था कि यार चलो मुझे अच्छा तो नहीं लगता है, मगर कोई बात नहीं, कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, कुछ 2-4 लोगों से इधर उधर की बात हो जाएगी, तो मैं चला जाता हूँ। मतलब कहने का ये कि सेम पार्टी के लिए हर आदमी ने एक डिफरेंट तरीके से उसको देखा, और ये हम भी देखते हैं हमारे भी घरों में जब ये चीज़ होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े उत्साह के साथ में, और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो बेकार की चीज़ है। दिस इज कॉल्ड ए टेक्सचर ऑफ माइंड. Everybody's texture of mind is different. So although it is the same event, everybody's experience is going to be dependent on the texture of their mind. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं कि कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक नेचर की उसमें चले गए छुट्टी मनाने के लिए। तो अब नेचर में जंगल में पहुंच गए वहाँ, तो एक आदमी का पहले का रिएक्शन था कि भाई कितना बड़ा जंगल है, कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, ये तो अनडाउटेडली बहुत प्रॉफिटेबल जगह है, अगर ये ज़मीन खरीद ली जाए तो इन पेड़ों को बेचकर हम तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। दूसरे के माइंड में आया कि देखो कितना बड़ा जंगल है, कितना बड़ा नेचर है, भगवान की कृपा से कितनी अच्छी यहाँ पर नेचर की ब्यूटी है, क्या खूबसूरती है, अनटच्ड है, इसको अनटच्ड ही रहना चाहिए। तीसरा ने जो देखा तो उसका रिएक्शन कुछ और था, उसको लगा अरे यार ये कहाँ जंगल में फंस गए हम, पता नहीं इधर से शेर आ जाएगा, उधर से भालू आ जाएगा, ये तो मारा जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, कहाँ घुस गए हम। तो फिर वही बात हुई कि भाई जैसे जैसे माइंड का टेक्सचर था वैसे वैसे ही उसको लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ। तो ये जो टेक्सचर ऑफ द माइंड है उसको समझने के लिए हमारे जो पुराने ऋषि हुआ करते थे, जो वेदों में जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको समझने के लिए हमें इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्वालिटीज ऑफ माइंड को कैटेगराइज करना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। और जब हम उसको समझ सकेंगे तब हमें ना तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त होगा बल्कि हमें उस माइंड से बियॉन्ड जाने की भी रास्ता और क्षमता दोनों नजर आएगी। हम लोगों की जो अल्टीमेट गोल हमारा माना जाता है वो एनलाइटनमेंट माना जाता है, रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, कि एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनलाइटनमेंट, ये हमारा अल्टीमेट गोल माना जाता है। जब आत्मा जो है वो परमात्मा का अनुभूति कर लेती है तो उसको हम कहते हैं कि हाँ एनलाइटनमेंट है। तो उस गोल को समझने के लिए उस गोल के रास्ते में जो आता है वो आता है हमारा माइंड। उस माइंड की वजह से हम लोग उस गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो जब माइंड को हम अगर समझ जाएं और माइंड को हम उसको प्यूरिफाई कर लें या क्लीन कर लें तो ये पॉसिबल हो जाता है कि हम उस गोल की तरफ आगे बढ़ सकें। बट ये तो हो गई ना बड़ी बात कि भाई हमने अल्टीमेट गोल लेना है। बट अगर हम इस जीवन के अंदर भी देखें, इन दिस करंट लाइफ इटसेल्फ, अगर हमारे माइंड का टेक्सचर थोड़ा सा प्योरीफाई हो जाता है तो हमारा परसेप्शन ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है और हमारे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो जाता है। एंड वी आर एबल टू लिव इन ए बेटर, हैप्पी, हेल्दियर mindset. So even on this plane of living within the mind, हम लोगों को ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई हाँ हम लोग उसको लाइफ को बेटर ले सकते हैं, मुश्किलों से हम आसानी से भिड़ सकते हैं। We can face the challenges without getting upset, depressed, angry, or in any way in a negative mind. तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम इसको डिवाइड करें, तो दैट इज हाउ दिस वाज डिवाइडेड। दे सेड ओके, देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज इन व्हिच वी कैन पुट द माइंड और द थॉट ऑफ द माइंड और द इंप्रेशन और द वासना व्हिच इज क्रिएटिंग द थॉट ऑफ द माइंड। नाउ दिस इज अ बिग सेंटेंस। So they said that these 3 gunas are
from the lowest one to highest one are tamas, rajas, and sattva. So tamas was basically assigned or related with ignorance, with negativity. और उसका सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट था वो था laziness. Now laziness is not of the body. Laziness is of the mind. So tamas के अंदर जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट था वो था laziness of mind. मतलब कि the person under the influence of tamas is not bothered to gain knowledge. He is too lazy to even try to gain knowledge. So that is the kind of a tamasic attribute that comes in the mind. It is also a negative attribute. It makes a person believe that the negative or the false knowledge is the true knowledge. So tamasic person or the tamasic influence will make a person start believing that negativity is the truth and truth is negative. So that is another attribute of tamas. So in overall basis, we say tamas is a negative guna. It will obstruct a person from moving forward in life. And it will obstruct a person from moving forward in spirituality. So it will not allow a person to move forward. Now comes the rajas. Rajas is a active guna of action. तो guna of action में क्या है? कि it will make you act. It is also a guna or a guna of self, जिसको कहते हैं अपने आप को बड़ा करना, अहंकार की तरफ ले जाना, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम करना, मैं बड़ा हूं, ये सब रजस की तरफ आता है. तो what rajas forces a person to do is look for things which will make his own personal status bigger. He wants to be a chief of everything. He has too much of a sense of I. ये बात ठीक है क्योंकि मैंने कही. Egoist. हाँ जी? He has a lot of ego. Ego. That was the word that we should be looking for. Highly egoistic quality. More rajas you have, more egoistic it will become. But rajas also is an action guna. It will create action. And we will talk about how this action will be created and what is the quality of that action later on. So rajas is called a guna of passion. But this is not only negative things in rajas. Rajas has positive also. अगर आपका पैशन ये है कि भाई दुनिया के अंदर कोई चीज मुझे अच्छी करनी है और उसके लिए आप दिन रात लगे हुए, तो there is rajas because you are acting. Perseverance. Sorry? Perseverance. But you are acting with the knowledge which is coming from sattva. So that brings us to the third guna, which is the guna of sattva. Sattva means a guna which is related with the knowledge, with the light, with balance, with equilibrium, with calm, with peace, with unconditional love. It is a positive guna. So now, if my knowledge, let's say that I am acting, I am doing something in the world, because I must do something. Nobody can live without doing something. Whether this is done on the physical level or even on the mental level, because when we sit down, we are thinking. So there is an action which is going on. But if that action is supported by the knowledge of sattva, the action comes out as a positive action.
But if it is supported by the knowledge of tamas, the action will come out as a negative action. Now these three gunas are always, they are all mixed. जैसे मकरंद ने कहा ना कि 3 धागों से रस्सी बांधी हुई. So they are all there in our mind. The mind is consisting of all the three gunas at all times. However, at any given time, there is one guna which is predominant. At other times, there may be another guna which becomes predominant. And then there is a possibility also that in someone's life, one guna remains predominant most of the time. When that happens, the life is now being guided or dictated by that guna. So, भगवान ने गीता के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स में गुणों की बात की है. बट हमारे अपने समझने के लिए क्या होता है कि जब हम किसी भी किस्म का हम एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो एक हमारे को अपने आप को एक मेजर करने का एक तरीका मिल जाता है. अगर मैं गुस्सा हुआ तो उसमें मिक्सचर जो था वो तमस और रजस का होना चाहिए. इसका मतलब उस वक्त मैं सत्व से दूर हो गया था. अगर मैंने ये, आपने देखा होगा कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई जिंदगी क्या है, खाओ पियो मौज मनाओ. There is not even an interest to know कि भाई there is more than this. So that means that there is a tamas which is now causing a laziness of the mind. So whenever we are acting during the day, जब हम सुबह उठते हैं और उस रात को सोते हैं, उसके दौरान में हमारा जो भी काम होता है, जो भी हमारे रिएक्शन होते हैं, it is now possible that with this understanding of these gunas, we can see for how long we were in sattva, for how long we were in rajas, and for how long we were in tamas. So to understand where we are is the most important thing, to actually go from where we are to where we want to be. So that is one of the good aspects of knowing about these gunas. Okay. So what happens is कि मैं आपको एक warning देता हूँ. हम लोग कहते हैं कि जो भक्ति का रास्ता होता है ना, उसके अंदर हमें एक मॉन्स्टर मिलता है, एक राक्षस. वो राक्षस है अंधविश्वास. इसी तरह से ज्ञान का जो रास्ता है उसमें भी एक राक्षस मिलता है, और उस राक्षस का हम नाम देते हैं अहंकार. The knowledge of these gunas is meant for my personal use. It is not meant for me to start judging others. When I start judging others, ahankar will automatically come in. That I am better than them because I am in this. And that itself is rajas, and that itself is giving you tamas, because that's a wrong knowledge, right? So जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ज्ञान के रास्ते में, उसके अंदर हम लोगों को एक वार्निंग भी है कि भाई इस रास्ते में हमें अहंकार मिलने वाला है. So we should be able to keep our eyes open कि भाई वो अहंकार जब आएगा हमें, तो we should know कि this is the अहंकार which is coming our way. इस राक्षस को मारना ही होगा. मदन जी कुछ अभी बताएंगे आप? हर्ष, हाँ जी. Question. The knowledge that you are referring, is it spiritual knowledge or any general knowledge? I'm sorry, थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है. Knowledge that you are referring here, हाँ जी. this is meant spiritual knowledge or any kind of knowledge? Okay. All the knowledge that we are talking about today, or we will be talking about, is an intellectual understanding. It's the knowledge of the mind. But the knowledge of the mind then gets converted slowly into experiences and then goes beyond the mind.
and then it becomes a real spiritual knowledge. Okay? So right now, it's a question of clarifying the mind so that we understand that we can actually, there's a possibility to go beyond this mind itself. माइंड की 5 स्टेट्स होती है. सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट माइंड कह देता हूँ. द फर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड रेस्टलेस माइंड, which is a normal state of most of the people. Our mind is restless. We are here thinking about there. We are there thinking about here. We're doing this, but our mind is somewhere else. So that's a state of restlessness. The second state of mind is preoccupied. Preoccupied के अंदर क्या होता है कि हमारा माइंड जो है एक किसी डायरेक्शन में लग जाता है and is preoccupied with that. It can go to that extent where we can say it's obsessive. But even if it is not obsessive, it can still remain preoccupied. When it is preoccupied, we are not able to understand or give attention to anything else. Mind हमारा preoccupied. तीसरी स्टेट कहते हैं dull mind, overtired mind. हम लोग सारा दिन मेंटली काम करते रहे एंड माइंड हमारा थक गया. अब जब ये थक गया तो इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड इज नॉट इवन, इट डज नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ और एनर्जी टू इवन टॉक अबाउट एनीथिंग. वैसे यार मैं बहुत थक गया हूँ, छोड़ दो मुझे थोड़ी देर के लिए, लेट मी रेस्ट अ लिटिल. एंड दैट्स आल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड. The fourth state of mind is the mind when it becomes focused. Now this is the state of mind which is better than other states of mind because now it is focused. It can actually focus in one direction. It can function in that direction. It can understand things. It can apply things, but it remains focused in that particular direction. And the fifth state of mind is a calm. When the mind is calm, it is at peace, it's at rest, but it's very aware. Right? It's not a not aware state of rest. It's an aware state of rest. It's very calm. It can actually observe and see things clearly. That is the state of mind. That is a desired state of mind. That desired state of mind is the state from where actually the knowledge starts seeping in. The spiritual knowledge starts seeping in. And that state of mind is caused by the sattva. So more and more we stay in the sattva, more and more our mind can go to that state where it becomes possible to take a leap and go to further spiritual knowledge. So all of this ज्ञान या knowledge की जो हम बात कर रहे हैं, it is all a knowledge which is going to slowly lead us towards that spirituality. So in some cases, some people may say it is spiritual knowledge, others may say it is not spiritual knowledge, it is just a knowledge of the mind. But it doesn't matter what title we give it, what tag we attach to it. The idea is that all those 5 states of mind, the 5th state is the desired state, and it is desired not only from the spirituality perspective, it is also desired from the life perspective. When we are living in this life itself, it is the desired state of mind. I hope you get some answer from from my description of this, but these are the things. So what happens is all these first state of mind, restless state of mind, is going to show that all the gunas are working at the same time. You see, आप लोगों को शायद म्यूजिक पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद है. और मुझसे कोई लोग बात पूछते हैं कई बार कि भाई आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा पसंद आता है या किस टाइप का म्यूजिक पसंद आता है. तो ये बात अलग है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड में मुझे डिफरेंट टाइप का म्यूजिक अच्छा लगता है. शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा.
पार्टी के मूड में बैठे हो तो वहाँ के.एल. सहगल के गाने तो अच्छे नहीं लगते, वहाँ तो डांस के अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से अब अगर मैं 5 गाने ऐसे बता दूं या 5 म्यूजिक ऐसे लिख लूं कि जो सब मुझे अच्छे लगते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हैं बट अच्छे लगते हैं, और अब आप उनको सबको 5 को एक ही टाइम में बजा दें तो भाई मेरा तो शोर के मारे सिर में दर्द हो जाएगा ना, कैकोफनी है कि नहीं? मतलब कहने का ये है कि जो ये तीनों गुण हैं जब ये एक साथ इकट्ठे शुरू हो जाते हैं तो वो तो सिर दर्द करते हैं भाई। तो वो जो सिरदर्दी है उसको खत्म करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हाँ ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन माय माइंड, and once I can understand that then I can take some action. If I don't understand it I don't take action. Just by knowing that मैं गुस्से में हूँ, and when that awareness comes कि I am angry, I can do something about it. But most of the time when I'm angry I don't even know that I'm angry, I'm just reacting. Afterwards I come to know, oh yeah, I became angry, sorry I said something, sorry I did something. But while I was angry, I was not even aware of it. So this kind of a discussion actually leads us towards that. ये नहीं कि इससे एंगर खत्म हो जाएगा, बट अगर पहले एंगर 15 मिनट रहता था तो अब शायद 10 मिनट रहेगा, पहले अगर 10 मिनट था तो अब शायद 5 मिनट हो जाएगा. Also, once you gain this knowledge, you will be better prepared to respond to the situations. Very true. Very true. Very true. चलिए अभी अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ और बात करनी हो तो या सवाल हो तो कर लेते हैं, नहीं तो अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे. मदन जी आपकी आवाज नहीं आ रही. वो बताइए गुणातीत के बारे में बताइए. हाँ जी. गुणातीत. गुणातीत. हाँ गुणातीत. देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं निस्त्रय गुण भव अर्जुना नित्य सत्वस्थ. अब आप ये ढूंढिएगा कौन सा श्लोक है. ऐसा है कि जो ये गुण है, द गुणास, इन आवर डिस्कशन टुडे वी आर रिलेटिंग देम विद द माइंड. The spiritual truth, the Brahm, the Paramatma is beyond mind. That's why Paramatma cannot be understood. It has to be experienced. Now it is beyond mind. That's why sometimes you will hear these words, transcend the mind, go beyond mind. Yeah. Right? So what does it mean? Go beyond mind. That means you're going back to the source. And the source in this case is that Paramatma. But gunas are all within the mind or off the mind. जो परमात्मा है वो beyond guna है ना. The gunas do not belong to the Paramatma. Gunas belong to the Prakriti. The manifestation जब हो चुकी है, that's where the gunas come in. So in order to actually become one with the totality or the Paramatma or Brahm or जो भी आप नाम उसके लिए डालें, we need to go beyond the mind, means we need to go beyond the gunas. Right? Because gunas are attributes of the mind. And this is why Bhagwan Krishna 3rd chapter में ही बोल दिया अर्जुन को कि भाई निस्त्रय, be without the 3 gunas, निस्त्रय गुण भव अर्जुना, नित्य सत्वस्थ. अब तुम गुणों से तो आगे चले गए, मगर अब गुणों से आगे चले गए तो लाइफ तो है तो किसी ना किसी गुण में तो रहना पड़ेगा.
क्योंकि जिंदगी को बिताने के लिए ये तो हो नहीं सकता कि हम गुणों से बाहर चले जाएं और जिंदगी भी बिता लें, ऐसा तो होगा नहीं। जब तक हमारे पास लाइफ है किसी ना किसी गुण में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का तो ये नियम है, माइंड भी काम करने ही वाला है। एंड दैट्स व्हाई सेज एक बार जब बियॉन्ड गुणा चले जाओ, देन नित्य सत्वस्थ, स्टे इन द ट्रुथ, स्टे इन द सत्व फॉरएवर। And this is what you will notice, अगर आप किसी बहुत बड़े संत महात्मा के संपर्क में आएंगे तो you don't have to talk to that person, you will actually feel it कि जो state of mind है उस person की, उस संत महात्मा की, वो सात्विक है। You will feel it, you will feel that energy, जिसको हम ऑरा कह देते हैं। जिसको हम ऑरा कह देते हैं। हम लोग कभी ऑरा की भी बात करेंगे, but it's a good subject. Thank you. क्यों मदन जी? हाँ, बहुत सही बताया आपने, बहुत सही बताया, बहुत सही। अब वो बताइए वर्ण के बारे में, वर्ण राम विनोद जानना चाह रहे हैं। भाई आप थोड़ा सा आप लोग भी मदद करें, फिर मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, तब तक आप अपना ज्ञान हमें बताएं, फिर मैं अपना फिर से दोबारा शुरू हो जाऊंगा। दोनों इंटरट्वाइन है ना? नहीं जो है दोनों से इंटरट्वाइन है। हाँ जी, मकरंद बोले। नहीं, वो इंटरट्वाइंड कह रहे हैं ना, मैं उसको कह रहा था कि वर्ण इज ए सिस्टम, वर्ण इज ए सिस्टम विच इज प्रोस्क्राइब्ड इन आवर शास्त्रस। और ये जो है, जैसे हर्ष ने बताया कि जो गुण है, दीज आर स्टेट्स ऑफ माइंड बेसिकली। और ये माइंड जो है, जो हमारा, जो इसको हम शरीर को हम दो तरीके से देखते हैं, स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है और सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सटल बॉडी या ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं। तो जो दिख रहा है, जो शरीर है जिसको हम कहते हैं, वो ग्रॉस है, स्थूल है। जो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन सारा सॉफ्टवेयर वही है, वो है सूक्ष्म, जिसको हम सटल बॉडी बोल देते हैं। तो ये माइंड की सीट भी जो है सटल बॉडी में ही है। और जो वर्ण है, वर्ण जो बताएंगे, जो गीता में जो है, वर्ण इज ए सिस्टम, इट्स ए सोसाइटल सिस्टम बेसिकली। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए बनाया था ना उन्होंने, भगवान ने जो है 4 वर्ण बनाए थे। हाँ, वही अनफॉर्चुनेटली उसको हम लोग आजकल जातियां कहते हैं। हाँ, वो गलत है, क्योंकि वर्ण का जो संस्कृत मीनिंग में लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, वर्ण का जो संस्कृत मीनिंग है वो कलर है। तो अब 4 जातियों के कलर तो अलग अलग नहीं हो सकते, बट दीज आर लाइक दीज आर डिविजन्स, यू कैन से। नहीं, एक्शन कलर करके बोला है, वर्ण मतलब एक्शन। जो अभी हर्ष ने पहले बताया ना, 3 गुण है। तो डोमिनेंट गुण अगर सत्व है तो वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के एक्शन करेगा। हम अगर उस तरीके से हम इसके कनेक्शन मान सकते हैं। यस, दैट इज एक्चुअली व्हाट यू मेंट बाय इंटरट्वाइनिंग। अगर डोमिनेंट गुण जो है तमस है, तो वो शूद्र का काम करेगा, कैटेगरी में एक्शन जो उसको परफॉर्म करेगा। करेक्ट। और अगर डोमिनेंट गुण जो है रजस है, तब वो क्षत्रिय है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है ना। करेक्ट he wants action, highly active। करेक्ट, क्षत्रिय लड़ाई के लिए काम करते हैं। फिर जो जिसमें रजस और उसका सत्वा का मिक्सचर है, कौन कितना डोमिनेंट है। जैसे मेरे दिमाग में जो हमने इसको पढ़ा था, हमने तो 70-30-20-10 पढ़ाया था। Being engineers, we will always assign values to it. 70 अगर सत्वा है तो वो भैया वो हो गया, XYZ का वैल्यू बनाएंगे हम लोग जरूर। अगर 70 जो है तमस है तो वो शूद्र हो गया, 70 अगर रजस है तो वो क्षत्रिय हो गया। और फिर वो बाद में वो वैश्य साहब, व्यापारी साहब जो है वो अपने लिए सोचता है हमेशा। स्वधर्म का कंसेप्ट है, आएगा, जो मेरे ख्याल से हर्ष बताएंगे। स्वधर्म, उसके अंदर ये वर्ण आएंगे। अभी आप लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को ले लिया है, तो हम लोग उसको भी शुरू करते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ तक आज जा सकते हैं। देखिए, हम लोगों का एक मिसकंसेप्शन है
It is a misconception that everybody of us actually believes in, because this is the way society is functioning. That misconception is कि हम लोग जन्म लेते हैं और हम लोग मर जाते हैं, और उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, that is called life. That misconception को today we should leave it behind. It is the journey of the soul, the individual soul. जब भी मैं soul अभी बात करूँगा, तो I will be talking about individual soul, not about the परमात्मा. आत्मा जो कि एक individualized आत्मा है. It is the journey of the soul, and in that journey, it takes birth, manifests in a body, and then leaves the body and then continues on the journey. हम लोग क्योंकि लाइफ को हम लोग देखते हैं पीसेस के अंदर, तो पीसेस का एग्जांपल क्या है कि अगर आप देखें, अगर 2 पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो इन मैथमेटिक्स, इन जियोमेट्री, वी से इट्स ए स्ट्रेट लाइन. But when we see these 2 points joined, we are seeing a straight line. But a circle has all these 2 points joined together, and in totality it's a circle, it's not a straight line. अगर आप उस सर्कल का किसी सेगमेंट को, बहुत छोटे सेगमेंट को देखेंगे, it will look like a straight line. But the reality is कि it's not a straight line, it's a part of a circle. तो जब हम लोग लाइफ को जन्म और मृत्यु के बीच में ही समझते हैं, we are looking at those 2 points. But when we see the journey of the soul, then we are looking at the circle. So हम लोगों का एक कंसेप्शन है कि जिंदगी जो है वो जन्म से शुरू हुई और मृत्यु पे खत्म हो गई. But actually it is wrong. This particular life is only one small piece of that journey of the soul. Now, what is this journey of the soul? If it is true, then what is this journey of the soul, and what is a soul? Now the soul, now this is going to be a complex subject, but slowly, hopefully, we will get to the point. The soul is the things that make a individual soul are the individual vasanas. Okay, so what is this vasana and how does it make an individual soul? All the experience of a life, whether it was this life or previous life or the life that is going to come, all those experiences of life leave an impression in our unconscious mind, in the repository, in a repository of impressions, which is called Chit. It is a storage space. In that storage space, just like a database, you have the impressions stored. उनको संस्कार बोल देते हैं, जिसको हम वासना या संस्कार बोल देते हैं. All these vasanas and sanskars remain in that subtle environment of the soul. So when the body drops, the vasanas and sanskars are carried forward. And this space, जैसे हम कहते हैं, जैसे कि भाई अगर आपने जो फ्लावर था, फ्लावर तो हटा दिया, बट उसकी खुशबू पीछे रह गई. वो जो स्पेस जिसके साथ में ये खुशबू या ये वासना या संस्कार जो चल रहे हैं, this particular energy is known as individual soul.
Now, just relate it now. Again, these are examples. Don't think their examples are always the absolute truth, but examples are the things which are point towards the truth. Let's say कि ये जो यहाँ मैं इस कमरे में बैठा हूँ या आप भी जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में थोड़ी सी हम किसी किस्म की खुशबू डाल देते हैं, कोई स्प्रे कर देते हैं. ये स्प्रे जो है ये लिमिटेड है इस स्पेस के अंदर. जिस वक्त ये स्प्रे की स्मेल जो है ये सारी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस और जो बाहर जो स्पेस है वो सेम हो जाएगी. Until that time we can say कि स्पेस में स्मेल है, बाहर की स्पेस में स्मेल नहीं है. So they are different. They are not different, but they look different because they smell different. So think of this repository of impressions as this limited space of the room with the smell of the impressions in it. So the purpose or the journey of the soul is to let go of these impressions or get rid of this smell. If it gets rid of this smell, it will become same as the space outside. Until that time, it remains as an individualized space. So this individual soul, it is going through a journey. And it comes across a body. It plays certain roles in that body. It drops some smell and it gathers other smells. Then it leaves the body, then moves on and takes another body. And this again it will take another body. It will drop some smell and it will take another smell. Now, when it is dropping smell and is gathering smell, if the net is negative, if the net is that it has dropped more smells and gathered less smells, then it is becoming more and more pure, right? Because more smell is going down, less smell is coming in. So that space slowly is getting purer and purer until it becomes pure totally. And at that moment, it will suddenly become the universal space. It will be same like the universal space. No difference. No boundaries. So the journey of the soul is not limited by the journey of the body. अगर एक सोल ने, लेट्स से कि भाई हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कोई एक X5 नंबर नाम की स्मेल आ गई थी उसमें, और उस X5 स्मेल के साथ में उसने एक बॉडी में जन्म लिया, बॉडी प्राप्त की. नाउ बॉडी इज गोइंग टू मैनिफेस्ट और प्रोजेक्ट दैट X5 स्मेल एंड इट विल टेक सम एक्शन. जो X5 स्मेल जो है वो X5 से कम होकर X4 हो जाए. And then by that time it does that, the body drops. Now that soul is going with X4. The next body it will take will have the quality of X4, right? It will project X4 in the next body. It may again drop something, become X3, or it may gain something and become X5 again, or maybe X6. It depends on how this life is lived. Now, replace X5, X4 with the mixture of the gunas. So when this soul is carrying impressions or the vasanas
or the sanskar with a particular mixture of gunas, it takes birth with that mixture of gunas. And that mixture of gunas is going to guide and control the tendencies of the body or the mind. If it lives its life in a better way, in a yogic way, in which it can actually change the composition of the gunas, then it will leave the body with a different composition of the gunas. And the following birth will start with this different composition of gunas. So each birth has a possibility of a different composition of the gunas or the different compositions of the impressions. So once we understand this concept, then we say, okay, now when a soul has taken birth, it has taken birth with a particular composition of gunas or impressions or sanskars or vasanas, which it was carrying from before. So its tendencies are now governed at birth by those previous gunas. And those tendencies are then projected in terms of varna, the color of this mind, the color of the personality of this mind. भगवान says कि गुणा और कर्म, गुण कर्म के साथ में वर्ण की पैदाइश होती है. Word is defined by the guna and karma, the tendencies. It is not defined by the word of the parent. It is defined by the word of the one who has taken birth. That soul. Not by the parent soul. This is a very complex manifestation. Universe is very complex, and hopefully we will talk about more and more complexities and try to make them simple as possible. But the world is of the soul that has taken birth, not of the parents in whose house it has taken birth. That is why it is wrong to define varna as jati or the caste. Although jati word does not really mean caste, but that's how it has been defined. So the caste system was a system of the society, not a system of the spirituality. हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद का जन्म या मीराबाई का जन्म और विवाह या इस तरह के हजारों जो ग्रेट हमारे एंशिएंट टाइम के लोग हैं जिन्होंने अपने उन माँ बाप के घरों में पैदा हुए जिनका वर्ण बिल्कुल डिफरेंट था, वो कभी ना होता अगर ये वर्ण सिर्फ उस तरह से डिफाइन होता कि भाई पेरेंट्स के वर्ण के साथ में. How many people you know in which parent is a businessman, but the child is an artist? You will see that happening all the time, even in today's world. The mindset of the child is totally different from the mindset of the parent. It is not the child's varna which is decided by the parent's varna. And nowhere in our Shastras, in Bhagavad Gita or anywhere else, it says that you are born in this house, so your varna is this. No. It always says
The Varna is created, Bhagavan actually declares it, that I created the Varna based on the Guna and Karma. Why Guna and Karma? Guna is a tendency, a Karma is the action taken because of that tendency. But if you take only the action which is on the tendency, then you will never change your total complex personality. Then you will never grow. अगर मैं उस टेंडेंसी के साथ में आया जो टेंडेंसी लेट्स से कि वैश्य थी या शूद्र थी या जो भी थी, एक पर्टिकुलर टेंडेंसी थी, और अगर मैं उसको चेंज ही नहीं कर सकता हूं तो आई विल नेवर ग्रो. But that will contradict the whole process of spirituality, the whole journey of spirituality. That means that I can have a tendency and yet I can do a karma which is of a better tendency, of a better quality. I can still do it. I will find it very difficult to do it, but I can do it. I have a free will to do it. I have a free will to do it. Although I know, Bhagavan also says that you will behave the way your nature is. But that nature is also changeable. Because of the way you interact in the society. Because of the way you interact in the society, because of the way you apply self-control. Yep. Because of the way you change yourself. Because if it was not possible, then it would not be possible for anyone to get enlightenment. Your possibility of getting enlightenment is because of the possibility that I can change my impressions. I can change My action. my vasanas and sanskars by doing the right action. And those tendencies which were carried now by the soul from the previous birth to this birth, and then now this is a tendency, like you said, Prabhatji, this mixture of the varnas, and I'll give you a simple example, and it's basically continuation of what you were saying. It's just a simple example of that. But if you have, हम लोगों ने touch किया था पहले इसको, but I have rajas, so I am acting. I will do something. I'll act. But if my knowledge is tamasic, I'm going to act negative. If I'm acting negative, I'm a thief, I'm a robber, I'm a killer. Can you put me under the category of Kshatriya? So they said no. The category of Kshatriya means that your gunas have to be in such a manner that your action is supported by a positive knowledge, by a sattvic knowledge, by some tendency to protect, not tendency to destroy. Tendency to destroy is coming from tamasic knowledge. Tendency to protect is coming from sattvic knowledge. So Kshatriya will only be called when you have a tendency to protect. That means that this combination of gunas must be playing a role in that. And that's how it plays the role. So a varna is only the color or the texture of the soul of the one who has taken birth, not related in any way with the parents. But problem with the knowledge is that if half knowledge is given, then there is a big possibility of misinterpretation. And people do misinterpret, and people have been misinterpreting it for thousands of years. For centuries, thousands, yeah. Long time. Right? So now, if you keep this in mind, then you will say that a person, and excuse me for using those words, but if the parent's profession is jamadar, you can have a child who will be probably having a more knowledge than a normal common pandit. It is possible. It has happened all the time if you see our history. It has happened all the time. Look at Valmiki. Look. Exactly.
Yeah. Valmiki was a Daku. Robber. He was a robber. Yeah. Daku, and he became a saint. Yep. He wrote Ramayana. रामायण लिखा भाई. वही कह रहा हूँ. So it is not something unheard of. It is not something that we cannot support with evidence. It is evidential. It is like that. That is what Varna is. And Bhagavan in Bhagavad Gita also, in 18th chapter also, actually Bhagavan has mentioned this in 5 or 6 chapters, the Varna. Yeah. And he actually clarifies that what kind of a work normally you would expect from a person of this Varna and that Varna on that Varna. He's not saying this Varna is better than the other Varna. It is just the quality or the nature of that Varna that it will function in that particular manner. There is no higher or lower. It's always different. That's all. Not only that, Harsh, I think at any given point in time, a person is born with all these 3 varnas, gunas. Sorry. Right. So which one is dominant at some particular time, dominate your actions. Right. Right. So this domination of a particular varna is, or particular guna, is changing during the day, during the short term, as well as there is a dominant for the long term. And that long term also can change. And I'm sure you all probably have experienced this, that you were somewhat different when you were a child and now you are different. Some things you thought in a particular way, now you think in a different way because you're mature, you're experienced, you know, some beliefs have changed. We all know it. हर जी हाँ जी, मेरे तो कुछ क्वेश्चन ध्यान में आ रहे हैं मन में. हाँ जी, बोले जी. मैं ये जानना चाह रहा था, आपने जो बातें बताई ना, उसमें थोड़ा सा विरोधाभास इस रूप में है कि हम कहते हैं कि हम तो भगवान, हम पपेट हैं, हम सिर्फ है ना, पपेट हैं, वी आर नथिंग. और दूसरी बात ये कही जाती है कि जो भी काम होता है वो भगवान की मर्जी से होता है. भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता. तो इन 2 बातों में तो ये महसूस होता है कि वी कांट डू एनीथिंग. और आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो वी कैन डू ए लॉट. यदि हम कर सकते हैं तो फिर वो अहंकार हो गया हम वी शैल डू दैट. ये विरोधाभास क्यों? मैं आपको बताऊं, आज हम लोग उस जगह पहुंचे हैं जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि धरती घूम रही है, इसकी वजह से सूर्य उदय होता नजर आता है. अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां स्पेस में जाके कहें कि कोई ईस्ट की डायरेक्शन ही नहीं है. मगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, और क्योंकि आज का टाइम हमारा काफी निकल गया है, बट मैं एग्जांपल दे देता हूं एक छोटा सा, फिर हम आगे नेक्स्ट वीक में उसके आगे बात कर लेंगे. एक आदमी था तो उसका एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट काफी तगड़ा हुआ और वो बेचारा कोमा में चला गया. तो कुछ टाइम तक वो कोमा में हॉस्पिटल में रहा. उसके बाद वो कोमा से बाहर आया. अब उसको चोटें वगैरह ऐसी लगी हुई थी कि वो उसके लिए अपने आप उठ के बैठना भी बेड में वो मुश्किल था. तो उसको उन्होंने धीरे धीरे उठ के बैठाना शुरू किया, थोड़ी उसकी एक्सरसाइज वगैरह करवानी शुरू की. फिजियोथेरेपिस्ट आता था. फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको उठा के और एक व्हील चेयर पे रख दिया. अभी वो व्हील चेयर उसको एक आदमी खींच के ले जाता था. थोड़ा टाइम और निकला तो वो व्हील चेयर को खींचने वाले की जगह वो खुद ही उसको चलाना शुरू हो गया. थोड़ा टाइम और निकला तो उसके बाद में व्हील चेयर को छोड़कर उसको एक वॉकर दे दिया गया. वो वॉकर को पकड़ के चलना शुरू हुआ. थोड़ा टाइम और निकला, थोड़ा और हेल्थ वापस आई तो वॉकर को छोड़कर उसको एक स्टिक दे दी गई, छड़ी. अब वो छड़ी को लेके चलना शुरू हुआ. अभी वो बिल्कुल ठीक हो गया. 1.5 साल निकल गया मगर वो चलना फिरना शुरू हो गया. अभी वो छड़ी लेके घूम रहा है. अब उस छड़ी की जरूरत नहीं है ना उसे. उस छड़ी को फेंक देना चाहिए ना. अहंकार जो है वो कुछ इसी तरह की चीज है. जिस वक्त हमें उठ के चलना नहीं आता तो हम उस अहंकार को एक व्हील चेयर की तरह से यूज करते हैं.
जैसे जैसे हमारी हेल्थ बढ़ती जाती है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है, वो अहंकार जो है वो व्हीलचेयर से वॉकर, वॉकर से छड़ी तक में बदलता चला जाता है, यानी कम होता जाता है। और नहीं, फिर मैं एक ये समय बात ऐसा आता है जब हमें उस अहंकार को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। तो जर्नी तो इसी तरह से चलती है, ठीक है। तो वो जो ईगो जो आज हमारे काम आ रही है, क्योंकि वो हमारे लिए वॉकर का काम कर रही है या छड़ी का काम कर रही है, वो कल हमारे काम नहीं आएगी। तो आज हमें उसकी आवश्यकता है, मगर ये भी सोच लेना है कि वो आवश्यकता हमारी टेम्परेरी ही है और उसने चले ही जाना है। इसमें मगर हर ये प्रॉब्लम है ना, हाँ जी, प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिर हमें वही एफर्ट्स में घुसना पड़ेगा। वी हैव टू डू एफर्ट्स में करने में तो प्रॉब्लम आती है ना। व्हाई वी कैन नॉट बी एफर्टलेस? जो हो रहा है होने दीजिए, मस्त रहें, आराम से रहें, भगवान में रहें, वो पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है ना जी, क्यों नहीं है पॉसिबल? आपने जो बताया डू दिस डू दिस डू दिस, तो फिर वही प्रॉब्लमेटिक हो गया। भाई डू दिस डू दिस डू दिस सो दैट इट बिकम्स पॉसिबल। आप मूव करें अपनी लेग को इस तरह से, उस तरह से, उस तरह से, उस तरह से, ताकि उसमें इतनी ताकत आ जाए कि वो वॉकर को छोड़ दे। लेकिन ये जो मामला है ये मेंटल लेवल पे है, ये मेंटल लेवल पे हम समझ जाएं तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है जी। आपके माइंड आपके साथ ही चलने वाला है। सिर्फ सवाल ये है आप किस वक्त उस माइंड से बाहर निकल जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बट आई थिंक हम लोगों को आज थोड़ा सा और टाइम एक्स्ट्रा हो गया है, बट एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक आदमी, हमने एक बार मैं स्विमिंग सीखने का इरादा बनाया, तो साथ में क्योंकि हम तो देखे ना इंजीनियर लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो पहले एनालाइज करते हैं चीज को। तो हमने जाके देखा कि भाई स्विमिंग पूल के ऊपर कि देखें, एनालाइज करें कि जो लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वहाँ देखा था कुछ लोग तो जो थे वो स्विमिंग पूल के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे, कुछ लोग स्विमिंग पूल के किनारे पर अपने पैरों को स्विमिंग पूल में डाल के और बैठे बातें कर रहे थे, कुछ लोग स्विमिंग अंदर कर रहे थे, पानी के अंदर तैर रहे थे वो। तो जब इन तीनों तरह के लोगों को हमने देखा तो हमें लगा कि जो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं वो हैं जो स्विम कर रहे हैं, पानी के अंदर है, ठीक है। तो हमें लगा कि भाई ये तो बढ़िया है, सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट तो यही है स्विम करने के अंदर, बाहर बैठे हुए तो एंजॉय तो कर रहे हैं पर कम है। बट एक और चीज उसमें नोटिस की गई, और वो चीज ये थी कि स्विमिंग करने वाले जो लोग थे वो वही लोग एंजॉय कर रहे थे ज्यादा जिनको स्विम करना आता था। और ना सिर्फ उनको आता था, उन्हें ये भी मालूम था कि मुझे कब इस स्विमिंग पूल से बाहर निकलना है। जिन लोगों को ये मालूम था वो तो एंजॉय करते थे और बाहर निकल आते थे, एंजॉय करते थे और बाहर निकल आते थे। और जिनको ये मालूम नहीं था वो बेचारे जब बाहर निकलने की बारी आती थी तो बड़े तड़प तड़प के बाहर निकलते थे। नहीं हर जी, आपकी थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। इसमें अपन ने एज्यूम पढ़ लिया जो तैर रहे थे वो एंजॉय कर रहे थे, जो बाहर बैठे थे एंजॉय नहीं कर रहे थे। वो जज एंजॉय तो वो भी कर रहे थे, जो खुद है ना वो महसूस कर रहे हैं मैं एंजॉय कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं बाहर तो बैठा हुआ हो सकता है ज्यादा एंजॉय कर रहा हो। भाई who are we to judge that he was enjoying or he was not enjoying? मदन जी मैं आपको फिर से ये बोलूंगा, एग्जाम्पल हमेशा पॉइंट करने के लिए होते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल एक पॉइंट करने के लिए होते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में देखो। मैं और मेरा दोस्त हम लोग रात के टाइम वॉक कर रहे थे, मेरे को एक सितारा नजर आया, मैंने उसको बोला देखो कितना खूबसूरत सितारा है। उसने बोला कहाँ है? मैंने कहा देखो वो पेड़ के पीछे है। बोला भाई मुझे तो नजर नहीं आता कहाँ है। मैंने कहा वो जो पेड़ की जो टॉप के ऊपर जो शाखा है जो कि लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई है, उसकी जो आखिर की जो पत्ती है उस पत्ती के 2 इंच ऊपर देखो, वहां स्काई में है। उसने कहा वो तो मुझे नजर नहीं आ रहा मगर तुम्हारे नेल्स बड़े हुए हैं। मतलब मेरा कहने का है कि एक इशारा है ना, तो इशारा जिधर है उस तरफ देखने की बात है। कहने का मतलब ये था संसार के अंदर भी वही आदमी जिसको उस संसार से बाहर निकलने की क्षमता है,
जिसको एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करना है और उस पार्टिसिपेट करने के साथ उसको बाहर निकलने की नॉलेज भी है, क्षमता भी है और ज्ञान भी है, वही उस संसार के अंदर सक्सेसफुल है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, या तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इतने अटैच हो जाते हैं उसमें कि हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये सारी चीजें जो है, इसको करने के लिए हमें अपना ही पर्सनल एफर्ट ही करना पड़ता है भैया। योगा का मतलब ही ये है, और भगवत गीता के 18 चैप्टर 18 योगा ही माने जाते हैं। अगर वो योगा का मतलब तभी है जब उसमें एफर्ट है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए जो एफर्ट लगती है उसको योगा बोलते हैं। नहीं, इसमें भी एक बात बताऊं मैं, 18वें चैप्टर में करीबन 50-60वां जो श्लोक है, उसमें कृष्ण भगवान ने समराई कर दिया, बोला सब धर्म छोड़ के, सब बातें छोड़ के तू तो मेरी शरण में आ जा, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे। उसका क्या मतलब हुआ फिर? मदन जी, वो 18वां चैप्टर है। 18वां चैप्टर में 50 या 60वां श्लोक है। हाँ, सर्वधर्मान सब छोड़ के मेरी परित्यज्य, शरण में आ जा तू तो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यामि मा शुचि। जी। मगर वो 18वां चैप्टर है, हम तो अभी दूसरे चैप्टर पे भी नहीं पहुंचे। दूसरे पे भी नहीं पहुंचे। एक चीज कहूँ मैं नहीं मदन, नहीं, 18वां चैप्टर तो समरी है सर, सेकंड चैप्टर से लेकर 16-17 तक की समरी है। 18वां चैप्टर में आप एंड नहीं है। अरे सर, उसका जो मीनिंग है, उस समरी का जो मीनिंग है, वो समझने के लिए हमें 18 चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि वो मीनिंग हम पहले चैप्टर के हिसाब से नहीं कर सकते उसको। मदन एक चीज बताएं, हम लोग जो है कर्म योगी हैं, कर्म के बिना तो आगे चल ही नहीं सकते। यही गलत है सोचना, यही सोचना गलत है। नहीं कर्म करना ही नहीं है, कर्म करना ही नहीं है, कर्म अपने आप ही हो रहे हैं। पुरुषार्थ ना, पुरुषार्थ के 4 फेजेस है ना, 4 फेजेस हमें एग्जीक्यूट करने हैं, कामा, धर्मा, अर्था, मोक्षा। मोक्षा में तो हम लोग अभी ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है। ज्यादातर जो है फोकस है वो अर्था पे है, इकोनॉमी, कैसे पैसे बनाएं, क्या करें। बहुत बढ़िया है मदन जी, आपके सवाल जरूर आने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से मजा आता है। हमारे जो हमारी भक्ति भी है, जैसे 5वां पुरुषार्थ कहते हैं हमारा जो हम, थैंक यू मकरंद, हमारा जो ये बात डिस्कशन है ना, उसके अंदर जो स्पाइस आती है ना, जो मजा आता है, जो वो इन सवालों से आता है। जो प्रश्न नहीं पूछता वो लगता है समझ नहीं रहा है, प्रश्न तो पूछना ही चाहिए। नहीं, प्रश्न वही पूछेगा जिसको कुछ समझ में आया है ना। बिल्कुल सही बात है। ये तो मेरा ये कहना है, मेरी बात पे मैं एक चीज कहता हूँ कि जो ये हम बार बार सुनते होंगे, उपनिषद जो है, वेद के बाद ये उपनिषद क्या है, ये यही है जो मदन पूछ रहा है कि शिष्य ने गुरु के चरण में बैठ के ये पूछा, क्वेश्चंस पूछे और गुरु ने आंसर क्या दिए, वही उपनिषद है। सारा लिटरेचर इसी बेस पे है, डायलॉग बेसिस पे है। तो इसलिए वो डायलॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नहीं आएंगे तो कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी। सही है। आप सबसे बोलो, सब पूछे थोड़ा थोड़ा। अनूप जी आप पूछो, थोड़ा बहुत पूछिए। पूछो, पहले समझ में आना चाहिए ना। समझ में आया है, थोड़ा सबसे समझ में आया है। राम विनोद तो पढ़कर आया है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले समझ में आना चाहिए तब पूछेंगे ना। आपने सब कुछ जान लिया है। अभी सबकी ने श्रवण स्टेज चल रही है। हाँ, यस, सही बात है। तो पहले सुन के सीख रहे हैं। मनन होगा तब क्वेश्चन जनरेट होगा। बहुत कुछ हम लोग समय पे हम लोग रुड़की में क्लासेस अटेंड करते थे ना, तो हम लोग क्वेश्चन नहीं हम ये दिखाते थे कि जो आप बता रहे हो सब समझ रहे हैं, सब समझ में आ गया। और रूम पे जाके टोपो मार लेते थे, रूम पे जाके टोपो मार लेते थे। और जो समझते थे वो दिमाग में रहता था। सही बात है। बहुत बढ़िया। मेरा ये कहना है, हेलो, हाँ बोलिए बल्लू भैया बोलो। मेरा ये कहना है कि इतने लर्नेड लोग
अपने जो भी बोलिए। भागवत वगैरह है, तो उनके सामने तो हम तो कुछ भी नहीं है। पर एक नहीं थोड़ा आता सा है। हर्ष जी से मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है, ये कहते हैं नेचर और एनलाइटनमेंट दो डिफरेंट इश्यूज हैं। नेचर कैन बी चेंज्ड, तो मुझे नहीं लगता कि जो नेचर है, नेचर नॉलेज कैन बी चेंज बट नेचर कैन नॉट बी चेंज। It's the nature of the mind that can be changed. It's not, you're nature not of- changing external nature, you are changing the nature of the mind. My mind, I can change the nature of my own mind. इसको सिंपल शब्द में भाव बोलते हैं, भाव। भाव चेंज कर देंगे पर इनहेरेंट जो है वो रहेगा ही। नहीं, क्या कहते हैं बालकृष्ण, the basics of any individual can never change. जो बेसिक हैं, बालकृष्ण, बेसिक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की, वो मेरे हिसाब से चेंज नहीं होती। बालकृष्ण, एक वो कबीर दास का वो है ना कि पत्थर के ऊपर जो है रस्सी अगर जो है बार बार वो आए तो पत्थर के ऊपर भी डेंट कर देती है। तो इसको भगवान ने गीता में कहा भी है कि अभ्यास, अभ्यास जो वर्ड है ना, कि अभ्यास से तुम इसे चेंज कर सकते हो। तो अभ्यास की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये हर्ष बताया गया आगे शायद किसी उसमें। सवाल ये कि अभ्यास मतवन जी मेरा एक व्यू है इसमें, जो आप बोल रहे हो ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट देयर आर टू एस्पेक्ट। व्हेन वी थिंक अबाउट वर्ल्ड देन अभ्यास अप्लाई। जैसे ही हमारा ध्यान है ना संसार से ऊपर उठ जाता है, फिर नए अभ्यास की जरूरत है, नए कर्म की जरूरत है, नए जो ध्यान करने की जरूरत है। जब हम सोचते हैं संसार के रूप में, संसार के बारे में, संसार में प्रगति करने बारे में, तो ये अभ्यास चेंजेस जरूरत पड़ती है। तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट वर्ल्ड, वी शुड थिंक अबाउट वर्ल्ड। अभ्यास इज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट। पहली चीज, फॉर व्हाट अभ्यास बेसिकली इज डिफाइंड टू गो अगेंस्ट नेचर। अभ्यास इज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट टू गो अगेंस्ट नेचर। मतलब आप कुछ जो आपके उसमें नहीं है उसके लिए कोशिश कर रहे हो, आप उसी को अभ्यास बोलते हैं। जो नेचुरली आपको अकर हो रहा है उसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है। अभ्यास की जरूरत तब पड़ती है जब आपको अपनी नेचर के अगेंस्ट कोई चीज करनी है, उसका आप अभ्यास करते हो। नहीं तो अभ्यास की जरूरत ही नहीं हो, तो आपको नेचुरली आ रही है जो नेचर है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन ये कहाँ पे कर रहे हैं हम? प्लेन ऑफ वर्ल्ड, प्लेन ऑफ फिजिकल लेवल। हमें उससे बियॉन्ड सोचना है। ये संसार है, ये नकली है, ये आर्टिफिशियल है, ये तो माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा ना, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। वही तो कह रहे हो, हर माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन नहीं करना है, जस्ट इग्नोरेंस मिटानी है। जस्ट हमें जो हमारे आवरण चढ़ा हुआ है उसको कैसे मिटेगा, इट विल इल्यूमिनेट इटसेल्फ। एक सम टोटल है a प्लस b प्लस, ठीक है? अरे आवरण हटाना क्या कहते हैं यार? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अगर a प्लस b प्लस c एक सम टोटल है, अगर c को कम करोगे तभी a और b बढ़ेंगे, या b और c को कम करोगे तो a बढ़ेगा। तो वही वाली चीज है कि अगर हम एक चीज को बढ़ाना या दूसरी को कम करना, वो एक ही चीज है। ये तो मकरंद जी आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ा दी। मकरंद आदमी को ये पता होना चाहिए एबीसी में कि किसको उसे कम करना है, किसको उसे बढ़ाना है। पहली चीज वो अपनी कांस्टेंट इवैल्यूएशन से पता लगेगा। जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करोगे, पहले उसके अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि मुझे कौन सा ट्रेड इंप्रूव करना है और कौन सा डाउन करना है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ एनालिसिस। भाई आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है। जैसे हर्ष ने बोला ए से बी तक जाना है, तो वो ए से बी तक पहले बी पता होना चाहिए कि बी जाना चाह रहे हैं, और कहाँ खड़े हैं वो ए भी पता होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। मेरा ख्याल आज काफी देर हम लोगों ने बात कर लिया है। कुछ क्वेश्चन अगले सेशन के लिए भी रखें। बिल्कुल नेवर एंडिंग है, ये तो ऐसी गंगा है, इसमें तो ये सब और भी है पास। चलिए, थैंक यू जी। नेक्स्ट उसमें हम लोग इसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। कुछ और भी अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। तो सेम टाइम सेम डे नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम डे नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। पास पर तृतीया।
पासवर्ड द्वितीय। अब तृतीय आएगा। तृतीय आएगा। तृतीय। अच्छा, गुड। अच्छा जी, नमस्कार। ओके, नमस्कार भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बाय बाय, ऑल द